तुमसे तू होने लगी रात की जब गुफ्तगू होने लगी रात की जब गुफ्तगू होने लगी रात की जब गुफ्तगू होने लगे आपसे तुम आपसे तुमसे तू होने लगे रात की जब गुफ्तगू होने लगे चाहिए पैगाम पर दोनों तरफ चाहिए पैगाम पर दोनों तरफ लुत्फ क्या जब तू बदू होने लगे आपसे तुमसे तू होने लगे हम विदा करने को जा रहे हैं सूर्य भगवान को, स्वागत कर रहे हैं पवित्र रात्रि का, इस हार्दिक भावना और इस हार्दिक प्रार्थना के साथ कि इस विश्व का हर एक मनुष्य स्वस्थ एवं प्राकृतिक निद्रा को उपलब्ध हो तथा हम सब आज की पवित्र रात्रि का कल्याणकारी अनुभव कर सके। नमस्कार, वंदन, प्रणाम। कृपया ओम हिमांशु श्री का हार्दिक वंदन, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें, अनुभव करें बहता हुआ जीवन, बहती हुई समय की धारा, हर सांस उच्छ्वास के साथ बहते हुए हम सब, बहता हुआ हमारा शरीर, बहता हुआ हमारा मन, विचार की धारा, विचार की प्रक्रिया, बहता हुआ बदलता हुआ हमारा भाव शरीर, विविध प्रकार के मूड, समय की धारा में बहते हुए हम सब। देखो अभी अभी दिन का प्रारंभ, प्रभात से प्रारंभ हुआ आज के दिन का दोपहर और धीरे धीरे शाम ढलने को आई। आज की स्वर्णिम पवित्र सुगंधित संध्या, आप सबका हार्दिक स्वागत है, सप्रेम स्वागत है सांध्य समय की पवित्र प्रक्रिया, नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया में। आज जो दूर बैठकर देख रहे हैं उसे मैं अनुभव करवा रहा हूँ। ये दूसरी मंजिल है नृत्य मंदिर की, जिसे मैंने नाम दिया है नटराज श्री कृष्ण मंदिर, जो नृत्य का ही नृत्य पूजा, नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया यहाँ पर भी प्रकट होती है, जिसमें आज मैं 2 रचना आपके समक्ष प्रकट करने को जा रहा हूँ। प्रथम रचना है, फिल्म से है, मुझे जीने दो, फिल्म का नाम है, और रचना है, रात भी है कुछ भीगी भीगी, चांद भी है कुछ मध्यम मध्यम, तुम आओ तो आंखें खोले सोई हुई पायल की छम छम। ऐसी रचना है। एस टी बर्मन का संगीत अब शरीर में न रहे, और उसका पूरा संगीत वृंद, किसी ने तबला बजाया, किसी ने सारंगी बजाई, किसी ने हारमोनियम बजाया। आप गीत का प्रारंभ देखना, इसमें हारमोनियम है, आधी मिनट का हारमोनियम है, लेकिन हारमोनियम की ग्रीप और जो हारमोनियम का प्रागट्य है, अगर आप इस रचना से परिचित हो तो आपको पता है किस तरह से ये रचना उठती है हारमोनियम से। और इसका राग है पवित्र राग मधुकंस। मधुकंस को अगर हम शब्दों में वर्णन करें तो वो है चंद्रमा की रात्रि, पूर्णिमा की रात्रि और सफ़ेद फूलों का बगीचा। मात्र मैं आपको इतना ही बोलूँ, आप कल्पना करें कि चंद्रमा की रात हो
और सफ़ेद फूलों का बगीचा, इसमें हमारा होना, विश्रांति का अनुभव, ये राग का शाब्दिक वर्णन है। आप स्वयं अनुभव करें इस रचना को। दूसरी रचना है जो गुलाम अली जी ने गाई है। रंज की जब गुफ्तगू होने लगी, आपसे तुमसे तू होने लगी, रंज की जब गुफ्तगू होने लगी। अति मधुर कंठ, अति सुंदर कंपोजिशन। मुझे लगता है कंपोजिशन भी गुलाम अली जी का ही है। ओरिजिनल ट्रैक पर ही दोनों रचना ले रहा हूँ और इसका विज्ञान भी आपको बता रहा हूँ। जो ये रचना है, इसका पवित्र राग है भूप कल्याण, और ये भी संध्या समय का राग है। अति मधुर, आप स्वयं अनुभव करें पूरी गज़ल। मैं जो आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ वो है भारत के शास्त्रीय नृत्यों का आध्यात्मिक स्वरूप, अंतर्गत रूप। अर्थात क्या? जैसे कि आज की दो रचना है, ये तैयार नहीं की जाती। ऐसा नहीं कि तैयार नहीं ही की जाती, आधी तैयार की जा सकती है, पूरी तैयार की जा सकती है, लेकिन मैं इसका विज्ञान आपको बताऊं। ये रचना प्रेरणा शक्ति से प्रकट होती है, और ये रचना अगर मैं कहूं कि ये मैं ही कर रहा हूं तो ये मेरा ज्ञान है। इस रचना के साथ बहुत कुछ जुड़ता है, बहुत कुछ। मैं आपको ऐसा कहूं, इस तरह की आत्माएं हैं जिसके पास शरीर नहीं, लेकिन ये रचना प्रकट करने के लिए उत्सुक है। यहाँ तक कि श्रृंगार भी। मैं कहूँ कि ये श्रृंगार मैंने ही किया है, गलत बात है, क्योंकि मेरा अनुभव है कि जिस तरह ये भी होता है कि जिस तरह से श्रृंगार होता है, इस तरह से वातावरण की शक्ति खींचती है। श्रृंगार के पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है, और जो नृत्य तैयार किया बिना, इसलिए मैं इसे कहता हूँ, मैं आपके समक्ष प्रकट करने को जा रहा हूँ अंतर्गत रूप, नृत्य का अंतर्गत रूप। बहिर्गत रूप आप देखते हो स्टेज पर, कथक करते हैं कोई कलाकार, भरतनाट्यम करते हैं, ये भी बहुत सुंदर बात है। ये नाट्य शास्त्र है, ये नाट्य शास्त्र की मर्यादा में रहना पड़ता है। मैं इससे आपको आगे ले जाता हूँ। यहाँ नृत्य रुकता नहीं। मैं ऐसा कहता हूँ, मेरा अनुभव, नृत्य में संतुष्टि ही, कोई भी जो आपका फील्ड हो, जो आपका फील्ड हो, नृत्य हो, चित्र हो, शिल्प हो, साहित्य हो, उसमें तृप्ति तभी ही मिलती है। मेरा अनुभव करूँ, जब प्राण से प्रकट हो, प्राण से, जितनी अंतरतल से प्रकट हो, नृत्य हो, चित्र हो, शिल्प हो, उतना संतोष प्राप्त होता है। और भीतर का जगत हरा भरा, समृद्ध, कुछ हो ना हो फिर भी भीतर हरा भरा लगता है। ये आध्यात्म का रहस्य है। जो आध्यात्मिक नृत्य है, नृत्य का प्रागट्य है, जिसको मैं नाम दे रहा हूँ हिमांशु नाट्यम। अब मैं बताता हूँ इच्छा, जो मेरी इच्छा है। सारे नृत्य शास्त्र भारत के सबके साथ मेरा बहुत प्रेमपूर्ण लगाव, लेकिन मैं यहाँ तक ही मर्यादित नहीं कि कोई एक नृत्य शास्त्र की सारी रचनाएं, विविध नृत्य शास्त्रों की अद्भुत रचनाएं हैं, अद्भुत रचनाएं। और मैं जो एक नृत्य शास्त्र प्रकट करने को जा रहा हूँ, जिसे मैं नाम दे रहा हूँ हिमांशु नाट्यम, अंतर्गत रूप, ये मेरी इच्छा कि नृत्य आगे बढ़ना चाहिए। इसके जो प्रयोग है नृत्य के, वो आगे बढ़ने चाहिए। क्यों? मैं बताऊं। आप देखो, अस्तित्व, पूरा अस्तित्व कहो, ब्रह्मांड कहो, उसे परमात्मा नाम दो, परम शक्ति, जो भी नाम दो। आप ठीक से सोचो, अस्तित्व कभी पुराना नहीं हो सकता। अस्तित्व को ठीक से समझो, जानो। समष्टि कहो, अस्तित्व कहो, प्रतिपल नया, प्रतिपल नया, प्रतिपल ताजा, प्रतिपल विकासमान। और नृत्य ऐसी कला है, वो कभी भूतकाल में नहीं हो सकती, वो कभी भूतकाल में नहीं होता नृत्य, ना भविष्य में होता है।
मूर्ति आप करके रख सकते हो, पेंटिंग करके रख सकते हो, लेकिन नृत्य इस तरह से रखा नहीं जाता। नृत्य को तो प्रतिपल प्रकट होना पड़ता है, प्रतिपल, अर्थात परमात्मा के साथ संबंध बनाने की प्रक्रिया। प्रतिपल नया, परमात्मा प्रतिपल नया, प्रतिपल ताजा, प्रतिपल विकासमान। अगर मैं उसके साथ जुड़ गया तो मैं भी प्रतिपल नया, प्रतिपल ताजा, प्रतिपल विकासमान। ये हिमांशु नाट्यम की व्याख्या कि प्रतिपल नृत्य का प्रागट्य, जो रचना मेरे कान पर पड़ती है उसको मैं किस तरह से प्रकट करता हूँ। इसका अर्थ ये नहीं कि ये नृत्यों से मैं अपरिचित हूँ, ये रचनाओं से मैं अपरिचित हूँ। अनेक साल हो गए जब मैंने पहली बार ये फिल्म देखी। मैं छोटा था तब मुझे फिल्म देखने का बहुत शौक था। ये जब फिल्म देखी तो मुझे संतोष न हुआ। फिल्म में ये रचना एक मुजरा के रूप में प्रकट की गई है और ये रचना का जो फिल्मीकरण है तो मुझे संतोष न हुआ कि ना, ये रचना को नया रूप दिया जा सकता है। जैसे कि रात भी है कुछ भीगी भीगी, चांद भी है कुछ मध्यम मध्यम, तुम आओ तो आंखें खोले सोई हुई पायल की छमछम। आज आप देखना, ये रचना में जीव की प्यास, हर जीव की प्यास, वो इस पृथ्वी पर कुछ भी खोजता हो, आखिर में वो प्यास प्रकट हो जाती है परमात्मा के प्रति, परम अस्तित्व के प्रति। नाम आप कुछ भी दो, मोक्ष की खोज, मुक्ति की खोज, परम आनंद की खोज, परमात्मा की खोज, लेकिन जीव की सच में प्यास है परमात्मा के साथ एक हो जाना, अर्थात परमात्मा हो जाना। ये अंतिम लक्ष्य है। तो ये रचना में मैं ये प्रकट कर रहा हूँ। आप देखें किस तरह से मैं ये प्रकट करने को जा रहा हूँ। इसी तरह से दूसरी रचना है, रंज की जब गुफ्तगू होने लगी। गुफ्तगू किसके साथ होती है? कानों में बात। जब प्रेम होता है किसी के भी साथ, लौकिक प्रेम में भी पहले आप होता है। ये प्रेम का विकास दिखाया गया है। आपसे तुमसे तू हो जाता है। फिर पहले जब संबंध बनता है तो आप से शुरू होता है, फिर प्रेम और गहरा हो जाता है, तुम, फिर तू और इसके बाद भी उसका विकास है। इसमें एक ही हो जाता है, दो नहीं रहता, द्वैत पूरा हो जाता है, अद्वैत। यहाँ जो मैं रचना प्रकट कर रहा हूँ इसी तरह से अद्वैत कि रंज की जब गुफ्तगू होने लगी अज्ञात के साथ, उसे हम नाम दे तो परमात्मा के साथ हमारी गुफ्तगू जब प्रारंभ होता है तब हम मान से शुरू करते हैं, परमात्मा आप। लेकिन जैसे 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 हमारा प्रेम बढ़ता है उसको हम समझना शुरू करते हैं, हमारी प्रार्थनाएं भी बदल जाती है, हमारी गुफ्तगू भी बदल जाती है। तुम हो जाता है और आगे बढ़ती है, तू हो जाता है, मैं उससे भी आगे ले जाता हूँ। परमात्मा और जीव अलग नहीं रहता, अद्वैत। जब दो है तब द्वैत, दो, अद्वैत अर्थात आत्मा और परमात्मा एक। ये मेरा दृष्टिकोण है दूसरी रचना को प्रकट करने का। अब आप देखें मैं किस तरह से ये दोनों रचनाएं प्रकट करने को जा रहा हूँ, कितना इसमें मैं कृत्रिम भाव दर्शाता हूँ और कितना गहराई से भाव प्रकट होता है। दोनों रचना देखना। अबाउट श्रृंगार, जो आज का पवित्र वस्त्र है, नृत्य का पूरा श्रृंगार का मटेरियल है, वो भी अर्पण कर रहे हैं सिलज अहमदाबाद से श्रीमती अंजू पटेल और श्री परेश पटेल। मैं आपको बताऊं तो उन लोगों ने इतना श्रृंगार का मटेरियल दिया है मुझे भेंट कि अगर मैं 7 जन्म इस पृथ्वी पर लूं और सबको बांटता रहूं, एक एक व्यक्ति को मैं नृत्य का श्रृंगार बांटता रहूं तो भी खुटे नहीं। आखिर में मुझे प्रार्थना करनी पड़ी कि अब बस करो, इतना मैं लोभी भी नहीं, अब मुझे नहीं चाहिए। तो ये मटेरियल उसने भेंट किया है और जो हैंडमेड श्रृंगार तैयार किया है वो किया है श्रीमती चित्रलेखा मंगलाचरण एवं शेफाली चंदे ने। और जो मेरा एक स्त्रीण रूप है, इसके साथ जुड़ी हुई जो बातें हैं, इसमें से एक बात ये है कि ये जो रस ले रहे हैं मेरे शिष्य हैंडमेड श्रृंगार बनाने का, और उसका भाव रहता है कि आप ये धारण करो, तो मेरा उन लोगों को प्रोत्साहन देने का भी एक मेरे भीतर से ऐसा भाव रहता है कि ना,
ये जो तैयार कर रहे हैं, और मुझे वो जो तैयार करते हैं मैं पहला प्रेफरेंस उन लोगों के हैंडमेड श्रृंगार को देता हूँ, फिर जो रेडीमेड श्रृंगार मेरे पास आता है उसे देता हूँ। और जो खास करके फिर से मैं आपको इसका विज्ञान कहूँ तो ऐसा है कि इसमें भी अशरीरी आत्माओं की मदद आती है, प्रेरणा आती है कि वस्त्र अपने आप आ जाता है, ऐसा मटेरियल आ जाता है, और ये भी इसके बाद शरीर नहीं, लेकिन वो अभिव्यक्त होना चाहते हैं, तो मेरा शरीर पूरा खुला है। आप अनुभव करो किस तरह से ये प्रेरणा शक्ति भी मुझसे प्रकट होती है। ठीक से अनुभव करें आज के दोनों नृत्य। इस जगत के सर्व कलाकारों के भीतर बहती हुई कला की दिव्य शक्ति को हार्दिक वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, हमारे सब के भीतर उपस्थित दृष्टा स्वरूप परमात्मा के चरणों में हार्दिक वंदन अर्पण करते हुए अनुभव करें शाम की पवित्र प्रक्रिया, नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया।